वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्जाम्स। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा और आज आप सभी का क्या नाम है, लास्ट डेट थी आपके फॉर्म फिल करने के लिए जीआईसी मेंस के लिए। ठीक है, तो सोचा कि जीआईसी मेंस के लिए अब आखिरी कुछ समय बचे हैं, दिन बचे हैं आपके पास कि 20-22 दिन बचे हैं। तो आप क्या पढ़ें इस टाइम पर आकर कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपनी एक सीट कंफर्म कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखिए मेन से रिलेटेड काफ़ी डाउट्स आ रहे थे, काफ़ी टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज पूछे थे, तो उनका सबका अलग अलग रिप्लाई ना करके एक छोटी सी वीडियो बनाई है। ठीक है, तो देखिए सिलेबस तो आप सभी को, हमें पता है कि आप सभी को इस टाइम तक, क्योंकि जब 20-22 दिन बचे हैं तो सभी को पता होगा क्या आपका सिलेबस है। तो देखिए सबसे पहला जो डाउट आ रहा था, सामान्य हिंदी 50 मार्क्स की आएगी। ठीक है, उसमें ये सिलेबस है भाई, अपठित गद्यांश, अनेकार्थिक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, ये सब कुछ आएंगे। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रयोग, अशुद्धियाँ, बस यही चीज़ें, ये ऑफिशियल है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सामान्य हिंदी में जो डाउट निकल कर आ रहा था वो ये डाउट था कि क्या सर ये सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा। अब देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है क्या? ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, ये एमसीक्यू बेस्ड रहेगा या फिर सब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा कि बस क्वेश्चन लिखा रहेगा, आपको आंसर लिखना रहेगा। तो देखिए भाई ये मेंस है लोक सेवा आयोग का, तो ये सब्जेक्टिव रहेगा ना कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहला डाउट काफ़ी बच्चों ने यही पूछा है कि क्या सर ये ऑब्जेक्टिव रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा। तो ये सब्जेक्टिव रहेगा सामान्य हिंदी। कितने मार्क्स का रहेगा? 50 मार्क्स का। ठीक, अब देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सभी को पता है कि 50 मार्क्स की हिंदी आएगी और 50 मार्क्स की ही निबंध रहेगा, तो 100 मार्क्स का तो ये हो गया और बाकी के 300 नंबर का हो गया आपका अपना सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबको पता है भाई अपने अपने सब्जेक्ट में तो हर कोई उतना ही स्कोर करेगा, क्योंकि सबने सबने प्री में भी वही सब्जेक्ट पढ़े हैं, प्री क्वालिफाई कराए अपने सब्जेक्ट के थ्रू ही कराए। जीएस इतनी अच्छी होती नहीं है सभी की, तो वहाँ पर भी हम ये मान के चलते हैं कि सभी अपने अपने सब्जेक्ट में उतना ही स्कोर करेंगे जितना आप सभी करोगे। तो मेन जो कंपटीशन रहेगा वो हिंदी में रहेगा और हिंदी ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। हिंदी में 50 में से 50 भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो हिंदी के लिए देखिए आप क्या कीजिए, अभी सब कुछ बताएंगे कि आप निबंध कहाँ से कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं 20-22 दिनों में, और हिंदी कैसे करें। तो देखिए हिंदी के लिए आपके पास जो भी बुक है, हम ये नहीं कह रहे कि ये बुक फॉलो करो वो बुक फॉलो करो, नहीं। और हिंदी के लिए तो कोई भी यूट्यूब की वीडियो देखो ही मत। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी बुक है आप उससे पढ़ लीजिए, कोई भी है, चाहे वो लूसेंट है या फिर कोई हिंदी की अलग से कोई बुक है, तो आप उसे पढ़िए। ठीक है, कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसे ही बार बार रिवाइज करते रहिए। और देखिए कल से क्विज़ शुरू हो रही है, बीच में तबीयत ख़राब थी तो इसलिए क्विज़ बंद हो गई थी। कल से फिर से क्विज़ स्टार्ट हो रही है रेगुलर, रात को 9 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी भाई सब्जेक्टिव आएगी ना कि ऑब्जेक्टिव। अब ये करनी कैसे है, किसी भी उससे कर लेना जो भी बुक आपके पास है। यूट्यूब पर वीडियो मत देखना, टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिक वगैरह कुछ लगेगी नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव आएगा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। आपको आंसर याद है तो आप लिखोगे, नहीं तो नहीं। तो जो भी बुक है आप वो कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए फिर अगला जो है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध को लेकर सबसे ज़्यादा जो डाउट निकल कर आ रहे हैं, अब ये 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है भैया आपका। तो इसमें आपके लिए क्या है, ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो डाउट निकल कर आ रहा है कि सर किस पे तैयारी करें और कहाँ से करें। तो देखिए ये 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक में से आपके पास किन्हीं एक पर लिखना होगा। ठीक है, किन्हीं भी किसी भी एक टॉपिक पर लिखना होगा। अब ये टॉपिक नहीं है, इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक करके देगा, जैसे विज्ञान तथा पर्यावरण में एक टॉपिक दे दे। ठीक है, तो वो 50 मार्क्स का होगा, एक टॉपिक लिखना होगा किसी भी उसमें से। ठीक है, तो अब पहला जो डाउट इसमें निकल कर आ रहा है, क्या आप लोगों को सारे ही करने हैं। तो देखिए सारे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका इंटरेस्ट, ये देखिए आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप
देखिए सबसे ईजी अगर आप हमारे अकॉर्डिंग देखें तो इसमें विज्ञान तथा पर्यावरण होगा, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं और निदान, ये, और फिर उसके बाद आपका राष्ट्रीय विकास योजना। वो फिर सबके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चला जाता है। किसी का इंटरेस्ट साहित्य संस्कृति में हो सकता है, कृषि उद्योग व्यापार में हो सकता है, ठीक है। तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टॉपिक तैयार करे, पर कोशिश करिए 4 कीजिएगा, 3-4 तो करो, 2 छोड़ सकते हो पूरी तरह, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 से 4 टॉपिक आप इनमें से कवर कर लेना, कोई से भी 2 टॉपिक ऐसे कर लेना जो अच्छे से हों, ठीक है। अब जैसे करना कैसे है, अब देखिए विज्ञान तथा पर्यावरण में इसकी बात करें तो कैसे कैसे टॉपिक कर सकते हैं। जैसे विज्ञान की अगर हम बात करें तो साइबर अपराध, जिसे साइबर क्राइम भी बोल देते हैं, एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। साइबर क्राइम है। जैसे अभी हाल ही में बात करें मंगल मिशन की, मंगल ग्रह का जो मिशन गया है विज्ञान की बात, विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा अगर पर्यावरण से रिलेटेड हम कुछ करें तो पर्यावरण में परिवर्तन जो आ रहा है ये पृथ्वी के लिए गंभीर चेतावनी है, इस टाइप से भी, ठीक। अब देखिए ये करना कहाँ से है, अगर देखिए आप इसे बोलोगे, हालांकि आपके पास जो भी बुक है आप उससे फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में बता देना, अगर चाहिए हो तो ठीक है, वरना कोई आप, ठीक है। तो देखना जो ये 6 टॉपिक है इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी अभी यूपी पीएससी लोक सेवा आयोग जो पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं, या वो आपका जीआईसी का मेंस हुआ है पहले कभी, ठीक है, जिसमें निबंध लिखवाए हैं लोक सेवा आयोग ने इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, उसके प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड। अब देखिए हम आपको यहाँ पे यूट्यूब पर पूरा निबंध तो नहीं बता सकते, पूरा निबंध बताएंगे, सपोज करो हमने एक कोई सा भी टॉपिक करवाया, जैसे साइबर अपराधी हमने बताया, तो उसमें कम से कम 1.5 से 1.5 घंटा, ठीक है, और आपका भी टाइम खराब होगा। 1 से 1.5 घंटे में आप खुद से 4 टॉपिक कर सकते हो, ठीक है। तो यूट्यूब पर तो नहीं हो पाएगा भाई निबंध, बट हाँ आपके लिए हम इतना हेल्प कर देंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ये लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं उसके टॉपिक प्लस एक्सपेक्टेड टॉपिक आपको एक अलग से बता देंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। और ये टॉपिक कब तक मिल जाएंगे, आज वीडियो है तो आप कल शाम तक मिल जाएंगे अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। पीडीएफ के लिए बोलोगे तो भाई पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देंगे निबंध की, जितना हमसे मटेरियल हो पाएगा उतना दे देंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो भी बता देना, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो हिंदी निबंध 50 मार्क्स का हम अपने अकॉर्डिंग, अगर आप लोग बोलोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड टॉपिक दे देंगे हमारे अकॉर्डिंग। जैसे विज्ञान तथा पर्यावरण से हमने 15-16 टॉपिक दे दिए, आप उस पर प्रैक्टिस करो। प्राकृतिक आपदाएं पे हमने 15-16, तो इसी तरह से अगर हम सारे टॉपिक दे देंगे तो आप बाकी के 4 जो भी आपको करने हैं आप वो टॉपिक प्रिपेयर कर लेना, एक अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी निबंध में, ठीक है। तो अगर चाहिए टॉपिक्स हमारे या एक्सपेक्टेड टॉपिक तो भैया बता देना, हम आपको कल प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक। अब देखिए अब अगली चीज़ है वैकल्पिक विषय, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। उसमें सेक्शन ए होगा जिसमें 5 प्रश्न होंगे जो सामान्य उत्तर के होंगे, यानी कि उसमें 250 वर्ड की लिमिट होगी और 25 अंक का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। तो ये कितने मार्क्स के हो गए, 25 पंजे 125, तो ये 125 का हो गया, और 15 पंजे 75, और फिर 10 क्वेश्चन वो, यानी कि 300 मार्क्स का हो गया ये, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे कि आप लोग कहाँ से करोगे। 5 प्रश्न होंगे, ये सभी को पता है। फिर दूसरे सेक्शन में 5 प्रश्न होंगे जो थोड़े शॉर्ट होंगे, जिनकी लिमिट क्या होगी भाई, 150 वर्ड लिमिट होगी, और हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। ऐसे ही 10 प्रश्न होंगे, 50 लिमिट होगी, वर्ड लिमिट, और 10 अंक का होगा। अब देखिए इसमें करना कहाँ से है वैकल्पिक। फिर देखिए ये तो आप सभी को पता होगा, अभी तक आप सभी, ये तो बेसिक बुक्स हैं जो आप फॉलो कर रहे होंगे, 11वीं की, 12th, और फिर बीएससी की कोई बुक, रिफ्रेशर वगैरह जो भी कुछ होती हैं वो आप लोग फॉलो कर रहे होंगे अपने अपने लेवल पर। कुछ एमएससी भी एमएससी की भी बुक्स फॉलो कर रहे होंगे किसी किसी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। 10th 11th 12th की एनसीईआरटी, बीएससी, एमएससी, ये तो है, ये तो आप सभी फॉलो कर रहे होंगे अपने लेवल पर। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं
जैसे काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है, वो कर रहे हैं कि सर अब कौन सी बुक्स को फॉलो करें, क्या प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए। तो देखिए अब उनके लिए क्या है, आप एक एग्जांपल से समझो। जैसे सपोज करो किसी कैंडिडेट का सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है, मैथ है, और तो उसके लिए देखिए जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, आज उसमें मेंस में ऑप्शनल है मैथ, ठीक है, जो आंसर राइटिंग वाला होता है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें बच्चे मैथ्स लेते हैं, ठीक है। तो ये वाले बच्चे इस वाले पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस सेम है, एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, वरना बाकी पूरा सिलेबस सेम है। तो आप लोग क्या कीजिए, जो ये लोक सेवा आयोग का जो पीसीएस होता है, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है जैसे मैथ का है, और बाकी सब्जेक्ट वाले भी देख सकते हैं, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर। अब ये मिलेंगे कहाँ से, गूगल कर लो, बड़े आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये हो जाए तो उसके बाद आप लोग आईएएस वाले कर सकते हो, आईएएस के ऑप्शनल कर सकते हो, वरना जो आप करना चाहो फिर वो कर लेना, वरना पीसीएस वाले तो एटलीस्ट कर ही कर लेना, ठीक है। पीसीएस वाले तो कर ही लेना, ज़्यादा नहीं होंगे, आप आराम से कर लोगे। आईएएस वाले भी फॉलो कर लोगे, पिछले 5-6 साल के कर लेना आईएएस वाले भी, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट करो, पीसीएस और आईएएस वाले जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब कहेंगे सर ये ऐसा तो नहीं है, अब ये तो जीआईसी मेंस है। देखिए क्योंकि सिलेबस सेम है दोनों में, आपको क्वेश्चन का आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ऑप्शनल वाले डाले, और वो भी एक तरह से प्रीवियस ईयर ही तो है, ठीक है। तो आप पीसीएस वाले कर सकते हो, स्लैश आईएएस वाले भी कर सकते हो, रिसेंट के कर लेना, जैसे 21 वाला करोगे फिर 20 का 19 का, ऐसे पीछे से स्टार्ट करना तो हो जाएगा सब, पर सबसे पहले पीसीएस वाले निपटाना, ठीक है। और बाकी जैसे कुछ सब्जेक्ट नहीं है ऑप्शनल में, तो आप लोग अपनी ही बुक्स को फॉलो कीजिए, और जो प्रीवियस ईयर जो आप कर रहे हो वो कर लीजिएगा, ठीक है भाई। और किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। पीडीएफ का पर मेन आपके लिए हिंदी वाला पोर्शन ही रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखना। वो 100 मार्क्स ही डिसाइड करेंगे कि सीट कौन लेगा, अपनी सीट कौन कंफर्म करेगा, ठीक है। और हाँ, इसमें जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका बायोलॉजी वाले हैं, फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वहाँ पे थोड़ा जब आंसर लिखो तो थोड़ा डायग्राम डायग्राम बना देना, जिससे अच्छे मार्क्स मिले वहाँ पे, ठीक है। डायग्राम वगैरह, राइटिंग साफ हो, आउटलाइन यूज़ कर सकते हो, तो ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। कोई डाउट हो मेन से रिलेटेड आप कमेंट में बता देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।